आप ये समझ लीजिए कि ये विल जो है ये जेठानी है और ये देवरानी है, और ये बीच में बी जो है ये क्या है, वही आंटी जी है बुढ़िया जो आकर के बैठ गई है। ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गो ये हो गया मेन वर्ब। उसी तरीके से इसमें ये हो गया आई सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग ये क्या है, मेन वर्ब है। ये बी क्यों आ गया है बीच में, ये असल में सवाल है। ठीक है, इसका जवाब सुनिए। विल जो है ना, विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे जो वर्ड्स है ना ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मॉडल वर्ब्स। और मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इतनी बात तो क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पे ये कंटिन्यूअस टेंस है, और कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? आईएनजी फॉर्म। हमने आप लोगों को पहले भी बताया है, कंटिन्यूटी को बताने के लिए आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, तो इसलिए इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब परेशानी यहां पर आ रही है। परेशानी क्या आ रही है? हमने बताया कि विल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन ये कंटिन्यूअस भी है, और कंटिन्यूटी को बताने के लिए कौन सी फॉर्म लानी है हमें? आईएनजी फॉर्म लानी है। परेशानी ये है कि विल के बाद आईएनजी फॉर्म आ नहीं सकती है, तो अब तो फंस गया ना मामला यहाँ पे। तो अब इस मामले से निकलेंगे कैसे? इस परेशानी से निकलने का तरीका यह है कि यहाँ पर बी को इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ से एक मिसाल ले लीजिए आप। देवरानी और जेठानी होती है, दोनों में होता है 36 का आंकड़ा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करती है, बात करना पसंद नहीं करती है। इत्तेफाक की बात यह है, दोनों के ननद की बेटी की शादी हुई, तो अब दोनों जाएंगे ना, दोनों की ननद है तो। अब वहां जब गई तो जाने के बाद वहां अलग अलग दस्तरखान लगा करके तो खिलाया नहीं जाएगा। शादी का घर है, एक साथ दस्तरखान लगा, जितने मेहमान है सब आकर के बैठ जाइए। ऐसा ही होगा ना खाना। अब दस्तरखान लग गया, इन दोनों को जाकर किसी ने कहा कि खाना लग गया, चलिए खा लीजिए। अब आकर के एक बैठ गई, और दूसरी जब आई तो देख रही है क्या कि जो हमारी जेठानी बैठी हुई है ना उसके बाजू में जगह खाली है, और कहीं है नहीं, और उसको वहां पर बैठना नहीं है, तो आकर के खड़ी हुई है, ऐसे मुंह ताक रही है। अब वहां पर एक आंटी जी थी बूढ़ी सी, उनको समझ में आ गया कि मैटर क्या है, कि ये उसके बाजू में बैठना नहीं चाह रही है। तो आंटी जी ने क्या किया कि वो उधर से खिसक करके इसके बाजू में आ गई। ठीक है, और बाजू में आकर के बैठ गई और बोली चल ठीक है इधर आ। अब एक तरफ हो गई देवरानी और एक तरफ हो गई जेठानी। नौकरानी कहां से आ गई? हाँ, जेठानी हो गई, और बीच में हो गई आंटी जी। अब तो दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी ना बैठने में। तो आप ये समझ लीजिए कि ये विल जो है ये जेठानी है, और ये देवरानी है, और ये बीच में बी जो है ये क्या है, वही आंटी जी है बुढ़िया जो आकर के बैठ गई है यहाँ पर। तो अब तो कोई फर्क नहीं है ना, विल के बाद अब आईएनजी फॉर्म आ सकती है ना यहाँ पर, जब बी आ गया बीच में। तो ये बी जो है ना वही बुढ़िया है कि दोनों के दरमियान फसल पैदा करने के लिए इसको लाया गया है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है।